हेलो एंड वेलकम टू एडुग्रेड साइंस। तो गुजसेट की सीरीज के अंदर आप सभी ने अभी तक गुजसेट के जितने मैंने पेपर्स दिए वो आपने देखे होंगे। आई होप नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पे लिंक दी हुई है, सब मैंने गुजसेट की, आप वहां पे जाके देख सकते हो। तो आज पर्टिकुलर बेटा हम गुजसेट का 2019 का पेपर करने वाले हैं। अब गुजसेट के पेपर्स देखो, गुजसेट कोई इतनी टफ एग्जाम नहीं है, कोई इजीली भी इसको स्कोर कर सकता है। बहुत सिंपल सा फंडामेंट और आपको एक रूल बता देता हूं, आप उसका ध्यान रखो तो गुजसेट सच में क्रैक हो जाएगी। और कमेंट सेक्शन में भर देना बाद में तुम कि सर वी मेड इट। ओके, तो यहां पर सबसे पहली चीज, गुजसेट बेटा बहुत ही कॉमन पैटर्न पे चलता है। जिन बच्चों ने गुजरात बोर्ड के लिए ऑलरेडी प्रैक्टिस की होगी एमसीक्यूज की, उनके लिए इजी है। थोड़ा बहुत कुछ नया आता है, देखो आराम से आप 30 अबाउट तो स्कोर कर ही लेते हो, बट हमको क्या चाहिए 40 आउट ऑफ 40। तो 40 आउट ऑफ 40 के लिए आपको सारे पेपर की सीरीज में बने रहना है और आपको कुछ भी तकलीफ हो तो कमेंट में मैसेज करते रहना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, वेव ऑप्टिक्स से पूछा इन लोगों ने कि एंगुलर स्पीड सेंट्रल मैक्सिमा इन ए डिफ्रैक्शन पैटर्न डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करती है डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर, वो आपको बताना है। तो मैं यहां पर देखूं ना तो डिफ्रैक्शन पैटर्न में अपने सीधा निकालते हैं कि ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमड़ा के फॉर्म में अपने ले लेते हैं। फिर जितने तुमने डिफरेंशिएट किए हुए सेंट्रल मैक्सिमा के लिए, तो यहां पर हाफ और यहां पर हाफ। तो यहां पर मैं देखूं तो ये हाफ हाफ कट। और मुझे क्या पूछा था यहां पर कि डिफ्रैक्शन पैटर्न में एंगुलर स्पीड कौन से फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती है। तो आप यहां पर मैं साइन थीटा को सब्जेक्ट बनाऊं तो साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमड़ा बाय ए, दैट इज स्लिट विड्थ। ये जो ए होती है ये क्या स्लिट की विड्थ है और ये है डिस्टेंस, ठीक है कि नहीं। तो यहां पर आप देख ही सकते हो कि फ्रीक्वेंसी मतलब लेमड़ा है तो सर फ्रीक्वेंसी आ ही जाएगा, वेवलेंथ आ ही रहा है, विड्थ ऑफ द स्लिट वो भी आ ही रहा है। तो जो नहीं आ रहा है वो क्या आ रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द सोर्स। स्लिट और सोर्स के बीच में जो चीजें हैं वो यहां पर नहीं आ रही है, तो इस पर डिपेंड नहीं करेगा। फिर यहां पे देखो ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने बोला ना जिन लोगों ने एनसीईआरटी अच्छे से की हुई है और एमसीक्यू के लिए प्रैक्टिस की है उनका तो ये इजीली हो ही जाएगा रे। तो यंग एक्सपेरिमेंट के अंदर मैं बोलूं कि फोर्थ ब्राइट फ्रिंज प्रोड्यूस बाय लाइट ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम सुपर इम्पोज टू अ फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज ऑफ अननोन वेवलेंथ, ओके, देन द वेवलेंथ विल बी व्हाट। तो यंग डबल स्लिट के अंदर हमने देखा था कि मैं देखूं फोर्थ ब्राइट फ्रिंज सुपर इंपोज कर रही है किससे, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज। तो मैं एक्स का फॉर्मूला लगाऊं दैट इज एन लेमड़ा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। अगर यहां पर हम देखें तो सर यहां पर क्या आ गया 4, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा x4 इज इक्वल टू 4 लेमड़ा बाय डी। ओके, सिमिलरली x5 वो देखो तो क्या आएगा 5 लेमड़ा बाय डी, ठीक है कि नहीं। एक्स एन इज इक्वल टू एन लेमड़ा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी वाला फॉर्म आता है। और यहां पर देख लेंगे हम तो यहां पर सर एक्स 4 आ गया तो क्या आ गया 4 लेमड़ा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी आ गया। यहां पर देखो तो क्या आ गया 5 लेमड़ा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। दोनों के दोनों सुपर इंपोज कर रहे हैं, यहां पे लेमड़ा और यहां पे लेमड़ा डैश कर देता हूं। दोनों अगर इक्वल है तो लिख सकता हूं 4 लेमड़ा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी इज इक्वल टू 5 लेमड़ा डैश कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। अब यहां पर ध्यान से देखो मैं तो स्लिट की विड्थ वो सब थोड़ी चेंज कर रहे हैं, हम तो जो चेंज कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ वेवलेंथ चेंज कर रहे हैं। तो लेमड़ा डैश विल बी व्हाट 4/5 ऑफ लेमड़ा। ओके, तो 4/5 लेमड़ा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो लेमड़ा इज 5000 एंगस्ट्रॉम। तो 5000 डिवाइड कर दो आप, तो यहां पर कितना आ गया 1000 आ गया अपना। तो सीधा सीधा कितना आया सर 4000 एंगस्ट्रॉम आंसर आया, 4000 एंगस्ट्रॉम। तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। और यहां पर बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही आते हैं, ठीक है, कि एक आपने वेव ऑप्टिक्स के देख लिए, वेव ऑप्टिक्स के 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे आपको, तो वो एक अच्छे से पोर्शन आपको कर देना है। करने में कुछ ज्यादा नहीं है, आप अगर सारे के सारे सीरीज में बने रहोगे ना तो ये सारे क्वेश्चंस आपके निकल जाएंगे। अब दूसरा ये आ गया अपना मॉडर्न फिजिक्स के थ्रू, ये फोटॉन्स वाले चैप्टर का आ गया कि एक एक्सरे ट्यूब है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस बात करूं मैं एनोड और कैथोड की, वो 20 किलोवोल्ट दे दिया हुआ है। तो करंट पूछा है, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो गया ये क्वेश्चन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिया है, तो मैं जानता हूं कि I इज इक्वल टू NE/T होता है, क्योंकि यहां पर बोल दिया 1 सेकेंड में निकालना है। तो अब यहां पे ध्यान से देखो बेटा
यहाँ पे टाइम तो हमको दे दिया 1 सेकेंड सर, ठीक है। तो सर यहाँ पे करंट हो गया 1.6 मिली मतलब 10⁻³ एन हमको ढूंढना है, और ये हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19, टाइम दे दिया 1 सेकेंड। हम अगर एन ढूंढना चाहते हैं तो एन विल बी व्हाट 1.6 इंटू 10⁻³ अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये हो गया कट। तो 10⁻19 - 3 हो गया, सिंपल सिंपल सा। तो ये कितना हो गया 10⁻16, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। यहां पर हम देखें, देखो ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बाहर रिपीट हुआ है, ध्यान रखना है ये, ठीक है। इस बार भी आपको शायद दिख जाए। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, ओके इज ई, ओके यहां पे देखूंगा पोटेंशियल एनर्जी का हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी का हाफ, ठीक है। अब यहां पर मैं ध्यान से देखूं तो जनरली क्या होता है कि अपना ये पोटेंशियल और टोटल नेगेटिव होता है, काइनेटिक पॉजिटिव होता है। तो मैं लिख सकता हूं कि पोटेंशियल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ काइनेटिक, बट ये नेगेटिव इधर गया तो माइनस इधर आ जाएगा। समझ में आया ना? ये माइनस पी इज इक्वल टू 2ke, कैसे किया मैंने कंपेयर, इसको इससे कंपेयर किया हुआ है, ठीक है। तो यहां पे देखो तो माइनस PE/2 इज इक्वल टू काइनेटिक, तो P इज इक्वल टू -2k। सर आपको सिंपल यहां पर -2 मल्टीप्लाई करना है, तो 2 1 जा 2 2 4 जा, तो -4 के फॉर्म में कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे क्या बोला है? वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमैन सीरीज इज लैम्बडा, द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन इन पास्चेन सीरीज इज डैश लैम्बडा। तो मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमैन, तो लाइमैन बाल्मेर पास्चेन ब्रैकेट फी फंड, तो लाइमैन की फर्स्ट सीरीज की बात करूंगा तो फर्स्ट ही है, तो n1 इक्वल टू 1 और n2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो फॉर्मूला होता है अपना सीधा 1/λ इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू r 1 अपॉन n1² माइनस n2², ये अपना फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो 1/λ r, और यहाँ पे कितना हो गया 1 माइनस 1/4, तो ये कितना हो गया 1/λ इज इक्वल टू r, और यहाँ पे कितना हो गया 3/4 हो गया। तो यही बोल क्या रहा है 4/3 है वो जो r है, और यही लैम्बडा है मेरा इनिशियली। अब वो क्या बोल रहा है कि आप मुझको निकाल के दिखाओ पास चेन की, तो लाइमैन बाल्मेर पास चेन, तो n1 सर 3 आ गया और n2 क्या आ गया मेरा, फर्स्ट लाइन बोला है तो 4 आ गया, ठीक है। तो 1/λ डैश इज इक्वल टू r 1 अपॉन n1² मतलब 9, और यहां पर आ गया 16, ठीक है। तो 1/λ डैश इज इक्वल टू r 16 माइनस 9 अपॉन 9 इंटू 16, ठीक है। तो 1/λ डैश इज इक्वल टू r 16, यहां पे चला गया तो मतलब मैं 16 माइनस 9 करूँ तो कितना हुआ मेरा 7 हुआ, 7 9 और ये 16 वाला फॉर्म आ गया। अगर मैं इसको कंपेयर किया जाए, कंपेयर करूँ तो मुझे क्या मिलता है, तो देखो ध्यान से, अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट कर देता हूं तो लैम्बडा इज इक्वल टू 9 इंटू 16 अपॉन 7r। अब इसको हम कर दे फ्रैक्शन के अंदर, सर लैम्बडा डैश अपॉन लैम्बडा की बात करो, 9 इंटू 16, ये आ गया सर 7r इधर, और यहाँ पे आ गया 4/3, ओके यहाँ पे r नीचे आएगा, ये रहा r नीचे, ठीक है, ओके 4/3 r, तो ये ऊपर चला गया, तो 9 इंटू 16 7r इंटू 4 इंटू 3r। तो सर ये r और ये r तो हो गया कट, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 हो गया, ओके। अब मल्टीप्लाई करो इसको तो कितना आ गया 4 9 जा 36 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 7 वाला फॉर्म यहाँ पर आप देख लोगे तो देखो कितना आ गया, यहाँ पर 6 3 जा 18, 1 कैरी, 3 3 जा 9 और ये 10, 108/7, दैट इज ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। अब यहाँ पे देखो ये भी वापस मॉडर्न फिजिक्स का पूछा है अपने को। देखो यहाँ पर हमको बोला क्या है कि x कितने होंगे वो आपको देखने हैं, तो बहुत सिंपल सा रूल सिखाता हूं, प्लस माइनस करने आना चाहिए और कुछ नहीं इसके अंदर। तो देखो 238 इज इक्वल टू 206 प्लस, ओके यहाँ पे देखो 4, और यहाँ पर देखेंगे तो कितना है, सीधा सीधा यहाँ पर x मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू 4, क्योंकि यहाँ पे आगे x दिया हुआ ये 4 है, कितने चाहिए वो नहीं पता मेरे को, प्लस 6 इंटू 0 इज 0। पहले मैंने क्या करने का, आपको ऊपर वाले सारे के सारे जो एटॉमिक मासेस है उसको बैलेंस करने का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ध्यान से देखूं तो 238 माइनस 206 इक्वल टू क्या हो गया 4x, माइनस करो इसको तो कितना आ गया यहाँ पर 2, और यहाँ पे कितना आ गया 3, यहाँ पे डिवाइड बाय 4 तो x आ गया 4 8 जा 32, कितना आ गया 8, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन वापस से तुमको वापस से ये अपना न्यूक्लियस एटॉमिक
एटम न्यूक्लियस का चैप्टर वाले क्वेश्चन आ गया है। तो इसमें क्या करेंगे हम, तो देखो इसका मैं आपको सिंपल रिलेशन बताता हूं। रिलेशन याद रखना कि जो भी रेडियस होगा वो सीधा सीधा एटॉमिक मास का 1/3 होगा क्यूब रूट में। क्या होगा? 1/3 वाला फॉर्म होगा। तो मैं अगर यहाँ पे कंपेयर करना चाहूं, ठीक है, तो जैसे मुझे बोला है R1 अपॉन R2, तो यहाँ पे ले लिया R1 और यहाँ ले लिया R2, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया R0, मैं 1 ले लेता हूं जिंक का और इसका ले लेता हूं 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया सर? 64:1/3। सिमिलरली R2 के लिए R0 ये कितना हो गया सर? 27:1/3। R0 कट, R1 अपॉन R2, क्यूब रूट ऑफ 64 सिंपल क्या हो गया सर? 4 हो गया, और 27 का क्यूब रूट कितना हो गया? 3 हो गया। तो R1 अपॉन R2 का वैल्यू कितना आ गया? 4/3। ये इस बार बोर्ड में भी पूछा था, बोला मैंने आपको, बोर्ड की एग्जाम में इस बार 2025 में ये पूछा था ये क्वेश्चन। अब पीएन जंक्शन की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इतनी दे दी हुई है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, एंड विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन इज, आपको लैम्बडा दे दिया हुआ है। द पोटेंशियल बैरियर इज डैश, आपको ढूंढना क्या बोला है? पोटेंशियल बैरियर। तो मैं जानता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो V इज इक्वल टू ED हो गया। यहां पे E लैम्बडा ले लो बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं अपने क्या, 1 × 10⁻⁶, और वेवलेंथ की बात करूं तो 5000 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 हो गया, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखो तो आप देख पाओगे कि 5000 तो वैसा का वैसा ही रख देता हूं, मतलब 5 वाले ऑप्शन पर बहुत सारे दिए हुए ऐसे, तो कोई बात नहीं। यहां पर 6 - 10 जाएगा तो 10⁻⁻4 बच गया, ये 3 गायब और एक डेसिमल आगे, तो 0.5 आंसर आया अपना, 0.5 के फॉर्म में पोटेंशियल, तो 0.5 दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहां पे देखो ये है ना, थोड़ा सा याद रखने वाला क्वेश्चन है कि पीएन जंक्शन के अंदर विड्थ क्या होती है रीजन की, अप्रोक्सीमेटली माइक्रोमीटर में, तो उसका आंसर है 0.5 माइक्रोमीटर। कितना होता है? 0.5 माइक्रोमीटर, याद रखना। अब यहां पर बोला है कि प्रोपोगेशन ऑफ रेडियो वेव्स, ठीक है कि नहीं, एंड विद अ फ्रीक्वेंसी 2 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज इज ड्यू टू। अब देखो ये शायद कम्युनिकेशन का भी हो सकता है, या शायद फिर अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का भी हो सकता है। इसकी वजह से इसको मैंने लिखा, इसको भी आप याद रखना, अगर आ जाए तो स्काई वेव इसका आंसर है। अब यहां पर बोला है कि 2 स्फीयर्स है जिसके 4q और -2q चार्ज है, और प्लेस कर दिए कोई डिस्टेंस पर, तो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो F है। तो लेट्स डिफाइन दिस कि सर यहां पर हो गया 4q और यहां पर हो गया -2q, और इनके बीच का जो सेपरेशन दिया हुआ है वो R है, ठीक है। तो इनके बीच का फोर्स का क्या फॉर्मूला होगा? तो सर आपने सिखाया था कि सर K Q1 Q2/R² होता है। तो यहां पे किसी को बदलते नहीं है, सिर्फ चार्ज दिए उनको रख देता हूं, ठीक है। तो ये जो मेरा फॉर्मूला आएगा 4 2 8 K Q² नेगेटिव में, ये फोर्स था पहले। अब सर आपने क्या किया? नाउ दे आर कनेक्टेड विद अ कंडक्टिंग वायर एंड अगेन सेपरेटेड बाय फ्रॉम ईच अदर। नाउ द डिस्टेंस इज हाफ ऑफ द प्रीवियस वन, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। तो देखो ये वाले क्वेश्चन में अभी क्या किया कि 4q और -2q को पास ले आए, कंडक्शन मतलब एक वायर से जोड़ दिया। तो होता क्या है जब चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट दोनों पे इस तरह से होते हैं, दोनों मिलके आधे हो जाते हैं। तो 4q -2q और उसका आधा, तो यहां पर मैं देखूं तो कितना हो गया 2q का आधा, तो हर एक पे चार्ज कितना गया? तो सर 1 और 2 वापस दोनों पे चार्ज अब हो गया QQ। अब डिस्टेंस मैंने पहले से क्या कर दी? आधी कर दी, R/2। तो फोर्स जो फॉर्मूला होगा F' इस बार का, दैट इज K, ये भी Q और नीचे R/2 का आ गया स्क्वायर सर। तो ये हो गया सर KQ²/R² और 4 गया ऊपर। अगर आप इससे कंपेयर करो, अगर हमको कंपेयर करना है तो कंपेयर करके देख लो। तो सर F'/F कंपेयर करें तो यहां पर मेरा F' का जो वैल्यू आया था कितना आया था? 4KQ²/R², और यहां पे जो वैल्यू आया वो आया था 8KQ²/R²। ये पूरा कैंसिल हो गया और ये हो गया 4 1 4 4 2 8। मतलब F' जो है सिंपल देखूं मैं तो कितना आ गया बेटा? F/2 आया। तो F/2 कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 16 में हमको क्या बोला था कि देखो चार्ज 1 माइक्रो कूलम है, इसको प्लेस कर देते हैं हम 5 कॉर्नर्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन जिसकी साइड है 1 मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या होगी? तो देखो मैं हेक्सागन ड्रॉ कर देता हूं, हेक्सागन ड्रॉ कर लिया मैंने, ठीक है। और ये हेक्सागन के बाद आपने चार्ज प्लेस कर दिया Q Q Q Q और ये Q। ओके, आपको सेंटर पे चीजें निकालनी है, तो लेट्स डू ऑन द सेंटर। सेंटर फेसिस पे कर देता हूं मैं। तो यहां पर मैं ध्यान से देखूं तो ये यहां पर है और ये यहां पर रिपेल कर रहा है, तो एक दूसरे को नलीफाई कर देगा, ठीक है। ये यहां पे कर रहा है और ये यहां पे कर रहा है, ये भी एक दूसरे को नलीफाई कर देगा। और बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बचा। तो इसका सिंपल सा आंसर है। और दूसरा, हेक्सागन के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर, ठीक है कि नहीं? ओके, तो अभी मुझे यहाँ पर सिंपल यही देखना है सेंटर के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन सीधा आ जाएगा KQ/R²। इसको सॉर्ट आउट करते हैं तो 9 × 10⁻⁹ और यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁻⁶ और डिस्टेंस आ जाएगा 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आता है 9 × 10⁻³ आता है अप्रोक्सीमेटली। इसको भी 10 लिखो तो 10⁻⁴ जितना आंसर आना चाहिए, ठीक है क्या नहीं? ओके, और यहाँ पर ये जो ऑप्शंस दिए हैं प्रोबेबली वो सारे रॉन्ग है, ठीक है। इसकी वजह से कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि केल्विन दिया हुआ है, ये पेपर से उठाया था मैंने कोई, ठीक है। तो आंसर इसका जो आएगा वो 10⁻⁴ या 10⁻³ अब यहां पर हम देखें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस कर दिया जाए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इस बार भी ये बोर्ड में पूछा था, इस बार 2025 के नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो देखो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें आपने डाइपोल को प्लेस कर दिया, डाइपोल को आपने प्लेस कर दिया। यहां पे खाली इतना चेंज करके दिया था, इसमें एंटी पैरेलल लिखा था, देख लेना इस बार के पेपर के अंदर, ठीक है। तो होगा क्या अगर आप डाइपोल को प्लेस करते हो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो होता क्या है? सबसे पहली चीज तो देखो फील्ड देन टॉर्क एक्टिंग ऑन इट ऑलवेज 0, तो टॉर्क 0 नहीं होता है। हाँ, अगर आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोला होता और आपको फिर चार्ज प्लेस करने के लिए दिया होता तो इसका चांसेस था कि ये 0 आंसर आ जाए, बट ये नहीं आएगा। द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ डाइपोल मे बी 0। ओके, रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ डाइपोल, तो देखो यहां पर ज्यादा लगेगा और यहां पर कम लगेगा, तो रिजल्टेंट 0 नहीं होने वाला है, ठीक है। बट यहां पे लिखा क्या शब्द है? मे बी, तो 100% श्योर नहीं है, मे बी है, तो मे बी इज गुड। टॉर्क इज एक्टिंग 0, वापस से वही आ गया, ठीक है। मतलब मे बी लिखा है वापस से, यहां पे 0 लिखा था, तो मे बी इज ऑप्शन गुड। द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इज ऑलवेज 0। जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो हमेशा 0 हो तो नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता। होता कब? अगर यूनिफॉर्म होता, बट ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है। तो मे बी वाले दोनों आंसर करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी दोनों इसमें आएंगे। अब यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन इज डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। डाइपोल मोमेंट का होता है Q × 2a और ये हो गया मीटर, ठीक है। तो यहां पे चार्ज का हो गया कूलम, इसका हो गया मीटर, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो हटा दोगे आप तो क्या आएगा? कूलम पर मीटर स्क्वायर, आपका आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी। यहां पे हम देखें फिगर 19 क्वेश्चन के अंदर कि फिगर में दिया क्या हुआ है कि एरिया ऑफ ईच प्लेट ए एंड डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव प्लेट इज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में क्या होगा? तो देखो ये रहा मेरा ए पोर्शन और ये रहा मेरा बी पोर्शन, और यहां पर कैपेसिटेंस। अब ये वाले क्वेश्चन है ना बहुत पहले बहुत फेमस थे, अभी कम ही दिखते, इतने नहीं दिखते, पर यहां पर आप देखो तो 1, 2 और 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं। अब इनका अरेंजमेंट कैसे करने का तो मैं आपको सिखाता हूं। ए के साथ कितनी प्लेट जुड़ी हुई है? 1 भी जुड़ी हुई है और 3 भी जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये रहा 1 और ये रहा मेरा 3, ठीक है कि नहीं। और बी के साथ कौन सी जुड़ी हुई है? तो बी के साथ सर एक तो 2 जुड़ी हुई है, ठीक है, और 2 वापस 3 के साथ भी जुड़ी हुई है, तो यहां पर सर 2 आ गया। और मैं देखूं 4, तो बी से एक और 4 निकल जाती है। अब ये 4 वापस किससे जुड़ी हुई है? 4 वापस मेरी 3 से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये 3, तो ये तीनों के 3 कैसे हो गए? पैरेलल कनेक्शन हो गए। तो मैं जानता हूं C1 + C2 + C3 होगा, और यहां पर क्या हो गया? ε0 a/। अब पहले वाले में डिस्टेंस कितना दिया था? यहां पर 2d दिया था, ओके, और ये वाले में डिस्टेंस कितना दिया है? तो ε0 a/d हो गया। इसमें कितना दिया वापस से? तो सर यहां पर दे दिया ε0 a/2d दे दिया हुआ है, ठीक है क्या नहीं। अगर एलसीएम मारो तो यहां पर 2 और यहां पर 2 आ जाएगा,
तो कितना हो गया 2 + 1 दैट इज 4 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 2d हो गया, दैट इज 2 एप्सिलॉन नॉट a बाय d हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। अब 20 वाला देखो, अगर एक मूविंग पॉजिटिव चार्ज अप्रोच कर रहा है नेगेटिव चार्ज को तो होगा क्या, तो क्या बोल रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज सर अप्रोच किसको कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को, तो व्हाट विल हैपन टू द पोटेंशियल। तो देखो सीधी बात है, उसमें कोई पोटेंशियल लगाने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव के पास पॉजिटिव ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है, तो बिना कोई वर्क करना पड़ेगा, वो पास चला जाएगा। अगर बिना कोई वर्क किए कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी है नहीं है, मतलब डिक्रीज हो रही है, तो ऑप्शन नंबर सी। बट यहीं अगर पॉजिटिव चार्ज दिया होता तो वो इंक्रीज होती। हीट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम ऑन पासिंग करंट थ्रू अ कंडक्टर इज गिवन टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो हीट हमने पढ़ा था I² RT, ठीक है कि नहीं, तो हीट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट हुआ, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। 23 वाला हम देखें तो यहां पर देखो ये डायग्राम बहुत ही फेमस है, मतलब पूछ भी ले, बहुत बार ऐसा होता है, तो इसको कैसे करने का मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो, आप इसको इस तरह से कर सकते हो, जैसे कि यहां पर मान लो ये पॉइंट 1 है, ये x मान लो x, ठीक है, ओके, और या फिर ऐसा मान सकते हो आप, ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, ठीक है क्या नहीं। अगर 1 यहां पर है, ठीक है, तो यहां पर भी क्या हुआ 1, और यहां पर भी क्या हुआ 1 हुआ। यहां पर अगर 2 है तो यहां पर 2, और यहां पर भी 2, और यहां पर भी 2 हो गया, ठीक है। ये पॉइंट को 3 मान लो, ये 3 हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखो ये 1 है और ये 2 है, ठीक है कि नहीं, और 1 और 2 ही मेरा x और y, 1 ही मेरा x एंड y है, ध्यान से अगर मैं देखूं तो, ठीक है कि नहीं, ओके। और यहां पर ही देखूं तो यहां पर भी क्या आ रहा है मेरा सर, ये जो पोर्शन देखूं मैं, अगर इसको मैं यहां से लिंक करता 2, तो ये भी 2 आया, और यहां से ये भी 2 आया, ये भी 2 आया, ठीक है कि नहीं, ओके। 2 ऑलरेडी दे दिया हुआ है मैंने। 23 वाला क्या दिया हुआ, एक नेटवर्क शोन इन द फिगर, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट x एंड I विल बी व्हाट, एंड वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज 2 ओम, सबका 2 ओम दे दिया हुआ है। अब दिक्कत क्या है इस क्वेश्चन के अंदर कि हमको पता नहीं रहता कि सर कौन सा सीरीज कौन सा पैरेलल है, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। देखो अगर ये x है, अगर यहां पे देखो तो ये y है, अगर ये x है y है, तो यहां से देखूं तो सर ये वाला कनेक्शन, ये एंड पॉइंट और ये पॉइंट कनेक्टेड ही है, तो ये भी दोनों क्या हो जाएंगे x x हो जाएंगे। अगर मैं यहां पर y की बात करूं तो ये भी कनेक्टेड, तो ये भी y y हो जाएंगे, ठीक है क्या नहीं। इसको मान लेता हूं मैं z है, तो ये भी z हुआ, ये भी z हुआ, ठीक है, ये यहां पर आया, यहां पर ये भी z हुआ, और यहां पर ये भी z हुआ। तो आप कहां पर देखो कि पैरेलल के अंदर पोटेंशियल सेम रहता है, राइट। तो xz वाले कितने हैं, तो सर xz वाला एक ये रहा और xz वाला एक ये रहा, तो ये दोनों कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए। वापस से zy वाले कितने, तो सर एक ये रहा और ये रहा, मतलब ये दोनों वापस पैरेलल में, ठीक है कि नहीं, ओके। अब xy वाला अकेला ही है एकदम, तो देखो ऐसा कुछ बन जाएगा, देखना, 2 पैरेलल, कौन सा आया सर, यहां पे x आया और यहां पर z आया, ठीक है कि नहीं, और वापस से yz, ठीक है कि नहीं, तो ये मेरा ले लेता हूं y और ये रहा z, तो वापस से सर ये आ गया, ओके, और यहां पर ये आ गया, तो yz में कितने थे सर, 2 थे। अब बचा कौन सा सर, डायरेक्टली xy से लिंक करता एक और था, तो xy से डायरेक्ट लिंक करता ये ऐसा था। तो इस तरह का कनेक्शन आपका बनेगा। सबकी वैल्यू कितनी दे दी है आपको, 2 ओम दे दी है। अब देखो ये पैरेलल है, इनको सॉल्व करोगे आप पैरेलली तो 1 ओम आंसर आएगा, इसको आप पैरेलली सॉल्व करोगे तो 1 ओम आंसर आएगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो टोटल 2 ओम आएगा। तो यहां पर भी 2 ओम और यहां पर भी कितना बच गया सर, 2 ओम। 2 ओम को वापस सॉर्ट आउट करोगे तो कितना आंसर आएगा, 1। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। शंट वायर कैसा होता है, तो याद ही रख लो, थिक एंड शॉर्ट होता है। डायमेंशन ऑफ इफेक्टिव टॉर्जन, तो टॉर्जन जो होता है वो हो गया सर k और ये फाई हो गया, ठीक है। फाई तो खुद एंगल होता है, डायमेंशन लेस होता है, मतलब जो टॉर्क का डायमेंशन होगा वही कांस्टेंट का होगा, ठीक है। टॉर्क का डायमेंशन मुझे पता है m1 L2 T-2 होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। 25 50 टन है पर सेंटीमीटर, तो डिवाइड बाय सेंटीमीटर है, तो डिवाइड बाय आपको क्या करना पड़ेगा 100, दैट इज 5000 टन हो गया। इन अ वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड कैरीज अ करंट, करंट कितना आ गया 2.5 एम्पियर। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ एन एक्सिस, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा सेंटर पर, वो मुझे पूछा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला B = μ0 NI होता है,
म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10 रेज टू -7। ओके, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना हो गया 5000, और करंट जो फ्लो कर रहा है वो कितना हो गया 2.5 एम्पियर। इसको अगर शॉर्ट आउट करूं तो ये कितना हो गया 125, एंड 125 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 2 8, 10, 4 1 4, 4 के फॉर्म में आया 4। ओके, किसके फॉर्म में आ गया अपना 4 इंटू 25 100 आता है, ठीक है। 4 इंटू 25 सीधा 100 हो गया, 100 इंटू 5 के फॉर्म में आना चाहिए, तो 5 के फॉर्म में ऑप्शन नंबर बी सेट होता है। आल निको खुद ही बोल रहा है एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट, एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फटाफट करते हैं थोड़ा सा भी हम कि फोकल लेंथ ऑफ अ थिन लेंस, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टेलीस्कोप के क्वेश्चंस और माइक्रोस्कोप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, वो देख लेना एक बार कि फोकल लेंथ ऑफ अ थिन लेंस मेड अप फ्रॉम अ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ठीक है। और आपको बोल दिया हुआ है फोकल लेंथ ऑफ अ थिन लेंस मेड अप फ्रॉम अ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, और फोकल लेंथ आपको दे दी है 15 सेंटीमीटर। व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है कि नहीं, और इस बार बोर्ड में भी पूछा था, पता नहीं बोर्ड के क्वेश्चन बहुत सारे निकाले गुजसेट से इस बार, ठीक है। तो ये कितना आ गया 15 सेंटीमीटर, इट्स फोकल लेंथ विल बी डैश। तो देखो जब हवा में रखा हुआ है तो 1/f इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है n2/n1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 वाला फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहां पर मैं ध्यान से देखूं तो सिमिलरली 1/f इज इक्वल टू, पहले वाले f2 के लिए लगाने जाऊं मैं तो f2 के लिए फॉर्मूला आएगा n2/n1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। सिमिलरली 1/f2 के लिए लगाने जाऊं इज इक्वल टू n2/n1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये पोर्शन और ये पोर्शन मेरा कट हो गया, ठीक है कि नहीं। यहाँ पर हम देखें ये f1 आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया सर f1/f2 इज इक्वल टू, अब देखो पहले ये एयर में था, पहले ये एयर मतलब ऐसा होता था, देखो n2 n1 कैसे डिफाइन करते हैं वो भी बता देता हूँ। ये हो गया मटेरियल और ये हो गया बाहरी मीडियम, तो पहले बाहरी मीडियम एयर था, इसकी वजह से ऊपर मतलब ये जो फॉर्मूला अपना यहाँ पर अपने सेट करते हैं, थोड़ा स्पेस बना देते हैं, या फिर मैं दूसरे साइड पे लिख देता हूँ, रुको, ठीक है। तो अपना सिंपल फॉर्मूला क्या आ गया f1/f2, ठीक है, ये रेसिप्रोकल में। तो पहले सर इस वाले मटेरियल के लिए था एयर, तो यहाँ पे आएगा 1/1 माइनस 1 और ये हो गया। अब f2 के लिए n2 क्या था, अभी भी n2 अंदर वाला मटेरियल तो कितना है 1/5 है, बट बाहरी मटेरियल कितना हो गया 4/3 माइनस 1 हो गया। तो f1/f2 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं शॉर्ट आउट करूँ तो 15 3 45, 4.5 डिवाइड बाई 4 माइनस 1, ओके, और यहाँ पर हो गया 0.5, ठीक है। तो इसको शॉर्ट आउट करें तो 0.5 और ये आ गया 4, ओके, और नीचे आ गया, यहाँ पर आ गया 0.5, तो 0.5 और 4 नीचे अगेन 0.5, तो 0.5 कट f1/f2। तो यहाँ पर मैं देखूँ तो ये कितना आ गया सर 15 दिया हुआ है और ये f2 दिया हुआ है और ये 1/4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो f2 कितना हो जाएगा 15 इंटू 4, कितना हो गया 15 इंटू 4, तो ये हो गया 60। तो ऑप्शन कौन सा सेट होता है, ऑप्शन नंबर ए। 30 वाला, टाइम टेकन बाय सनलाइट टू पास थ्रू अ स्लैब ऑफ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 सेंटीमीटर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5, ठीक है। टाइम टेकन, जो अपने को टाइम, कितना टाइम लगेगा, ओके, सनलाइट को पास करते हुए, जिसकी डिस्टेंस मेरी 4 सेंटीमीटर है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरा 1.5 है, ठीक है क्या नहीं। तो मैं जानता, मुझे टाइम निकालना बेसिकली, ठीक है। तो टाइम निकालने के लिए मुझे पता है कि स्पीड ऑफ लाइट, जो मैं बात करूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो ये कितना हो जाएगा स्पीड डिवाइड बाय सी, तो कितना हो गया ये मेरा 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.5, ठीक है। तो इसको अगर हटा दिया जाए डेसिमल तो ऊपर 30 और ये 15, सर 2 इंटू 10⁸ की स्पीड होगी, ठीक है। अब मैं जानता हूं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड हो गया। तो डिस्टेंस कितना बोला है आपको 4 और यहाँ पे बोल दिया 2 इंटू 10⁸, तो कट करोगे आप तो कितना आ गया, सिंपल सा, और वो भी सेंटीमीटर, तो 10⁻² और भी आएगा, तो 2 इंटू 10⁻² -2 -8
ऊपर जाएगा तो -10 हो गया, तो 2 इंटू 10⁻⁻10 दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अगर ट्यूब लेंथ है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की कितनी 96, अब ट्यूब लेंथ बेटा होती है FO प्लस FE इज इक्वल टू 96 दे दी हुई है। मैग्नीफाइंग पावर अपने को दे दिया हुआ है, मैग्नीफाइंग पावर होता है FO बाय FE और उसकी वैल्यू हमको दे दी है 15। पूछा है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होगी, ठीक है कि नहीं। तो यहां पर अगर मैं देखूं इसको शॉर्ट करके तो FO क्या हो जाएगा 15 टाइम्स FE हो जाएगा। इसकी वैल्यू उठाकर मैं यहां पे रख देता हूं तो कितना हो गया 15 प्लस FE इज इक्वल टू 96, तो कितना हो गया 16 FE इक्वल टू 96, तो FE इज इक्वल टू 96 बाय 16। मुझे तो ढूंढना क्या था सर, FO ढूंढना था, तो FO कितना हो जाएगा 15 इंटू 96 अपॉन 16। ओके, तो इसको आप शॉर्ट आउट करोगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आएगा। मैं बात करूं फोटॉन्स की एनर्जी दे दी हुई है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2.5 और वहीं पर वर्क फंक्शन की दे दिया 0.25, तो मैक्सिमम स्पीड, तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन देखूं तो क्या आ जाएगा एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, तो देखो 2 माइनस 0.5, तो यहां पर कितना आ गया 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। कितना आया 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी 1, काइनेटिक एनर्जी 2 की बात करूं तो एनर्जी माइनस 0.5 अगेन, तो 2.5 माइनस 0.5 तो कितना आ गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी, अब मुझे उसने क्या पूछा था रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड एमिटेड, तो ठीक है तो रिलेशन कर लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू v² होता है, तो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ke1 अपॉन ke2 हो गया, ठीक है। तो इसको अपने शॉर्ट आउट करें तो कितना आ गया 1.5 और यहां पर 2 दैट इज 15 अपॉन 20। इसको देखें तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो √3:2। ऑप्शन नंबर डी आपका सेट हो रहा है। डी ब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की जो है वो इतने से इतने तक की है, तो एनर्जी क्या होगा आपको बताना है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m ke। h अपॉन मोमेंटम होता है या 2m ke भी लिख सकते हो। ओके, तो यहां पर क्या बोला है कि डी ब्रोगलीज वेवलेंथ जो है इलेक्ट्रॉन की इतने से इतने तक है, तो एनर्जी शुड बी, एनर्जी क्या होगा डिक्रीज टू 4th पार्ट और व्हाट। तो मैं यहां पे देखूं लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, उसी की बात कर रहा है और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर मैं देखूं लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 इज इक्वल टू ke1 अपॉन ke2 अपॉन ke1 हो गया, और सामने पावर 1/2 सामने चला जाएगा, तो ke2 अपॉन ke1 इज इक्वल टू लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2, तो लैम्बडा 1 कितना था 0.5 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन नीचे जो था कितना था 10⁻⁻10, और उसका हो जाएगा सामने गया तो स्क्वायर लग जाएगा, ये और ये तो कट हो गया, इसका स्क्वायर करे तो मतलब 1/2 मतलब 1/4 हो गया। तो सीधा सीधा सर ke2 जो है वो ke का सीधा 4th पार्ट हो जाएगा, तो आंसर इज डिक्रीज टू 4th पार्ट। The wheel of radius is 2 meter, 8 conducting concentric spokes is rotating about a geometrical axis, angular velocity omega दे दिया है, uniform magnetic field perpendicular to the plane, the value of the induced EMF। तो सर ये rotational EMF का फॉर्मूला हो गया, इसमें सिखाया था हाफ b ओमेगा और मेरा स्क्वायर लेंथ का स्क्वायर कर दो आप, ठीक है। तो सर यहां पर मैं देखूं हाफ मैग्नेटिक फील्ड 0.2 ओमेगा जो आएगा वो कितना आएगा 10, और मेरी जो लेंथ है वो कितनी दी हुई है 2 का स्क्वायर दे दिया हुआ है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं शॉर्ट आउट करने जाऊं तो ये आ गया 0.1 और वो आ गया मेरा कितना 0.1, और यहाँ पे 4 इंटू 10 40, तो 4 आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ओके, यहां पर अपने देख लेते हैं अ कॉइल ऑफ सरफेस 200 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हैविंग 25 टर्न्स इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो एक कॉइल है जिसका एरिया अपने को दे दिया हुआ है, ए कितना है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 25 टर्न्स है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितना है 0.02 है, रेजिस्टेंस मेरे को बोल दिया 1 ओम है। if it is removed from the magnetic field in 1 second, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में डाला और निकाल दिया
ठीक है, तो फेरेडेज लॉ लग जाएगा। व्हाट इज द इंड्यूस्ड चार्ज इन द कॉइल, इंड्यूस्ड चार्ज कितना हो जाएगा, तो मुझे आई निकालना है, ठीक है कि नहीं। आई से पहले मैं ईएमएफ ही निकाल दू, ई इज इक्वल टू माइनस d∅dt होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करूं तो B डॉट ए नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करूं तो मैं, तो यहां पे हो जाएगा NBA, बाद में तो निकाल ही दिया, मैग्नेटिक फील्ड 0, मतलब ये 0, और टाइम कितना लगा था 1 सेकेंड करने में, तो ये मुझे क्या मिल गया, मुझे EMF दैट इज NBA। पता चला ना कैसे किया मैंने, मुझे पता है सर फ्लक्स चेंज होने वाला है, फ्लक्स क्या होता है ∅2 माइनस ∅1, ठीक है क्या नहीं। अब यहां पे मैं ध्यान से देखूं, पहले अंदर रखा था तो NBA था, फिर बाहर ही निकाल दिया तो B 0 हो गया। जब B 0 हो गया, पूरा का पूरा फ्लक्स 0, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। हमको क्या ढूंढना है, चार्ज ढूंढना है, तो मुझे I ढूंढना पड़ेगा, I इज इक्वल टू E अपॉन R हो गया, ठीक है। तो अगर इसी को मैं रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दूं तो मुझे करंट मिल जाएगा, ठीक है। उसने पूछा था इंड्यूस चार्ज इन दैट, अब इंड्यूस चार्ज ढूंढना है तो I इज इक्वल टू Q बाई टी, तो सर ये हो गया वापस से Q बाई टी, तो T भी बोल दिया था 1 सेकेंड, तो Q कितना आ गया, सीधा सीधा NBA बाय R। अब वैल्यू डाल दो सब फटाफट से, तो N इज 200 सेंटीमीटर 10 रेज टू -2 स्क्वायर बोला है, मतलब -4। मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो वो कितनी दे दी है मेरे को, 0.02। ओके एरिया की, ओके एरिया तो लिख दिया, नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे मेरे 25, और रेजिस्टेंस कितना बोल दिया मुझे 1 ओम। इसको शॉर्ट आउट करो, 4 5 1 के फॉर्म में आता है, सारे 1 में दिया हुआ है, इसको सॉल्यूशन करोगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आएगा। अब यहां पे बोला है 36 वाले में कि डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के दो ओमेगा एल का, किसका निकाल के दो, ओमेगा एल। तो ये ऑल्टरनेटिंग सर्किट के अंदर मुझे पता है ये ओमेगा एल रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, ठीक है कि नहीं। और रेजिस्टेंस का अगर आपको निकालना है तो वी नो दैट V इज इक्वल टू IR होता है, तो V बाय I मेरा क्या हो गया, R हो गया। जो V होता है वो क्या होता है, W अपॉन Q होता है, I क्या होता है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है, ठीक है कि नहीं। तो अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूला निकालने चाहूं वो भी Q के टर्म में रखना है, किसके टर्म में रखना है, Q के टर्म में, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू WT अपॉन Q स्क्वायर हो गया, दैट इज M1 L2 T माइनस 2, और यहाँ पे T1 और यहाँ पर Q2, ठीक है क्या नहीं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो -1 आना चाहिए T, तो -1 सब में, Q -2 होना चाहिए, Q -2 सब में, M1 होना चाहिए, M सब में वही है, ठीक है क्या नहीं। तो फॉर्मूला सिंपल क्या आ जाएगा मेरा, मैं देखूं तो M1 L2 Q -2 T -1, M1 माइनस में नहीं चाहिए तो ये रहा M1 L2 ये दो ऑप्शन ही रहे, ठीक है। फिर Q -2 तो -2 है, यहाँ पर भी -2 है, T -1 तो -1 इधर है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आएगा। AC सर्किट के अंदर LC सीरीज कनेक्शन है जिसमें XC इज इक्वल टू XL है, ठीक है। ओके तो यहां पर हमने देखे अगर इन AC LCR सीरीज सर्किट XC इज ग्रेटर देन XL एंड हेंस द पोटेंशियल इज लेस। तो यहां पर आप देखो ध्यान से, हम जनरली क्या बनाते हैं सर, XC ऊपर बनाते, ओके XL ऊपर बनाते, XC नीचे बनाते, ठीक है। अगर यहां पर अपने को अब इस बार बोला हुआ है कि XC का पलड़ा भारी है, तो सर ये जाएगा कहां, ये नेट इफेक्ट नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। जब भी आपको बोला हुआ हो कि XC इज ग्रेटर देन XL तो ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। अगर आपको बोला होता XL इज ग्रेटर देन XC तो यही रेड, ये टोटल नेट वेक्टर कैसे जाता, ऊपर की तरफ जाता। तो यहां पर आप देखो ये रहा करंट, तो ये कितने से लैग कर रहा है, π/2 से लैग कर रहा है। अगर इस वाले केस में आता लीड, इसमें क्या आएगा, लैग बिहाइंड द करंट बाय π/2। LCR सीरीज सर्किट के अंदर L R और अपने को C दे दिया है, Q फैक्टर निकालना है, Q इज इक्वल टू 1/R रूट LC, याद रख लो फॉर्मूला। तो 1/R की वैल्यू 10, रूट इंडक्टर का वैल्यू कितना आ गया मेरा 9, एंड कैपेसिटेंस कितना आ गया 100 माइक्रो, मतलब 10 रेज टू -6, 1/10, 9 का हो गया 3, 100 का हो गया 10 और -6 का हो गया ये, ओके -3, ठीक है कि नहीं। ओके इसको शॉर्ट आउट करोगे तो यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली योर आंसर एज 45, कितना मिल जाएगा आपको 45 के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है कि नहीं। चलो आगे बढ़े अपने
39 में बोला हुआ डायमेंशन। अब इसमें भी एक क्वेश्चन है, अगर म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट लिखे तो इसका जो आंसर, ये जनरली फॉर्मूला है 1/c इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो इसका वैल्यू आता, डायमेंशन आता। बट जब भी आपको उसके फॉर्म में बोल दिया हुआ हो रिलेटिविटी, ये रिलेटिव परमिएबिलिटी है और ये रिलेटिव परमिटिविटी है, तो रिलेटिव वाले दोनों केस के अंदर डायमेंशन लेस आता है, क्योंकि ये रेशियो बनता है दोनों, आपको पता ही होगा म्यू आर और म्यू आर एंड एप्सिलॉन आर दोनों के दोनों रेशियो है। अगर रेशियो क्या होते हैं, यूनिट लेस होते हैं, तो आप कुछ भी कर लो, स्क्वायर कर लो, स्क्वायर रूट कर लो, कोई मीनिंग नहीं है। तो यहां पे बोला एट ए लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ ई एंड बी आर इन द फेस, ओके, एंड द डिक्रीज इन देयर मैग्नीट्यूड इज कंपैरेटिवली स्लोअर विद द डिस्टेंस एज पर द फॉर्मूला, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला में अटकेगा वो सिंपल मैं आपको रिलेशन बता देता हूं। तो E इज इक्वल टू, यहां पर जो फॉर्म बना इज प्रोपोर्शनल टू 1/r रहता है, तो E इज इक्वल टू r रेज टू -1 हुआ, तो यहां पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओके। और यहां पर होती है आपकी ये गुड सेट 2019 का पोर्शन खत्म। तो मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में।